नमस्कार सभी लोगों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में स्वागत है। मेरा नाम नवनीत JMH। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब आपको मैंने खबर दी थी कि प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाना है और इसको लेकर डिटेल मांगी गई है, एक लेटर भी हमने आपको दिखाया था, पर तो कुछ ऐसे कमेंट आप लोगों के आए जिसके बाद मुझे लगा कि या तो मैं खबर आपको सच प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ या फिर आप लोगों को विश्वास अब जो है सरकार पर नहीं रह गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल पर जो भी खबरें आती हैं वो वेरीफाइड होती हैं। जब तक हम जांच नहीं लेते हैं और जो हमारे सूत्र एंथेटिक जानकारी देते हैं उसी आधार पर हम आपको खबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि खबर देने का काम करते हैं। बहुत सारे मित्रों में संशय की स्थिति थी, क्योंकि संशय की स्थिति इसलिए थी कि आप जानते हैं कि योगी सरकार ने कितनी बार वादे किए लेकिन वादे ज़मीनी स्तर पर नहीं निभाए, और इसी कारण से आप लोगों के अंदर संशय की स्थिति थी। खैर, वो बात एक अलग है कि हाँ, मौखिक तौर पर वादा कर दिया कि हम मानदेय वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन जब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सितंबर को लगभग एक लेटर शासनादेश जारी हुआ था। इस शासनादेश में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय, जिसको आप लोगों ने माना था मानदेय, लेकिन प्रोत्साहन राशि थी असल में, उस प्रोत्साहन राशि को वृद्धि किया गया था 1500 रुपये तक। इस तरीके से आपका जो है 1500 रुपये, बहुत सारे मित्र मानदेय कह रहे थे, नहीं प्रोत्साहन राशि है, काम के आधार पर ही ये पैसा आपको मिलेंगे, यानी कि आपको हर महीने ये नहीं मिलने वाला है। और इसी संबंध में पत्र आप देख रहे थे, जैसे सामने आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं, ये लेटर है, ऑफिशियली लेटर जो हमारे सूत्रों ने दिया था। और ये लेटर हालांकि आप कोई काम का नहीं, लेकिन हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ है कि समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश पात्र जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन राशि हम देने जा रहे हैं, जो PFMS पोर्टल पर फीडिंग कर रही हैं। आप लोगों को जो थंबनेल देखा होगा उसमें आपको लिख के देखने को मिला होगा 4500 रुपये। 4500 रुपये इसलिए लिखे गए थे क्योंकि 3 महीने का, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो बहनें फीडिंग लगातार कर रही थी उनका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों माह का जो है मानदेय में प्रोत्साहन राशि जो अलग से 1500 के हिसाब से इस तरीके से 4500 मिलनी थी। स्पष्ट लिखा हुआ है इस लेटर में, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए, सिग्नेचर है सारका मोहन निदेशक है, तो इसलिए समझा जा सकता है ये पत्र तो वैलिड है ही, और जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो भी सच है। लेकिन बहुत सारे मित्र जो है भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ भरोसेमंद खबर है। और इसके लिए आपको बता दें डिटेल भी मांगी गई थी। 21/10/2021 तक जो है सभी DPO से डिटेल मांगी गई थी कि आपके जनपद में कितनी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो लगातार काम कर रही हैं। जो काम कर रहे हैं उनकी डिटेल दे दीजिए। डिटेल के बाद क्या होता कि आपका 3 महीने का पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता। फिर से बता दूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का नहीं, दिसंबर का जनवरी में मिलेगा, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का 3 महीने का 4500 रुपये आपको मैक्सिमम मिल जाता है पैसा। लेकिन कुछ ऐसे जनपद थे जिन्होंने डिटेल नहीं भेजी कि हमारे जनपद में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में पत्र जारी करके कहा गया था कि भाई आप अपने जनपद में बताइए कितनी आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं या फिर नहीं। अभी हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपको पुष्टि हो जाएगी कि बात सच है या फिर नहीं। लेकिन आपको उतने डेट निकलने के बावजूद भी कुछ जनपद ऐसे हैं जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जिन्होंने डिटेल नहीं भेजी है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दिक्कत आपको होगी, क्योंकि अधिकारियों को कोई भी मतलब नहीं है, पैसा आपका है, आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अधिकारियों को क्या जा रहा है, उनका तो जो है मंथली, महीने के हिसाब से अच्छा खासा पैसा जो रुपए होता है उनका पेमेंट होता है, सैलरी होती है, वो सब मिल ही रहा है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप निरंतर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर पोस्टर ट्रैकर ऐप पर जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में ही अकेला हो रहा है, राजस्थान, बिहार, झारखंड में नहीं हो रहा है, वहाँ पर काम चल रहा है या फिर नहीं। मैं आपको बता दूँ, मोबाइल उत्तर प्रदेश में तो अभी मिले हैं, लेकिन अन्य जनपदों या राज्यों में जहाँ मोबाइल नहीं मिले वहाँ पर भी कुछ बहनें पोस्टर ट्रैकर ऐप पर काम कर रही है। काम आपको करना पड़ेगा। खैर, प्रशिक्षण आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला है तो प्रशिक्षण के बाद काम करिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। सरकार ने इसीलिए आपको प्रोत्साहन राशि वृद्धि के तौर पर देने का ऐलान किया। सरकार चाहती तो आपका मानदेय भी कर सकती थी, कि सरकार को पता था कि मानदेय करते तो रवैया पहले की तरीके से ही चलता रहता, और प्रोत्साहन राशि करेंगे तो कम से कम कार्य होगा। तो इसीलिए अगर आपको प्रोत्साहन राशि पानी है तो फीडिंग वगैरह का काम जो है करना होगा, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और ऐसे कई जनपद होंगे जहाँ पर प्रोत्साहन राशि फंसी होगी। पहले तो एक खबर हरदोई से निकल कर आ रही है, जहाँ पर देखिए शासन की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सहायिकाओं की जो है प्रोत्साहन राशि, धनराशि देने में कोताही बरतने वाली जिम्मेदारों के विरुद्ध जो है कड़ा निर्णय लिया गया है। DPO यहाँ पर बुद्धि मिश्रा ने कहा है कि 19 ब्लॉकों पर शहर परियोजना के CDPO का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का डाटा PFMS पर फीड न करने और पोस्टर ट्रैकर ऐप पर पोस्टर वितरण न करने पर सभी सुपरवाइजर्स के विरुद्ध जो है वेतन रोकने के भी निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई। आपको मालूम होना चाहिए PFMS में पोर्टल में जो फीडिंग अनिवार्य थी, डिटेल देना जरूरी था। डिटेल देने के बाद ये पैसा आपके अकाउंट में आता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए पैसा, यानी कि प्रोत्साहन राशि 1500 रुपये आपको मिलेगी, वरना की स्थिति में नहीं मिलेगी। और लगातार सितंबर से लागू हो चुकी है, तो इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 माह की एक साथ आपको मिलेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 4500 रुपये तक आपको
प्राप्त होंगी। भाई आपको बता दें योगी सरकार ने इस बार आपके 500 रुपये बढ़ाए हैं। अगर कोई अन्य ऐलान होता है तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए, लगातार आपको खबरें मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में जो भी सवाल सुझाव प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखिए इसमें खबर में लिखा है डीपी बुद्धि मिश्रा ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नाम, आधार और बैंक खाते की डिटेल PFMS पर फीड करनी है और इसी के साथ ही उनके द्वारा पोस्टर ऐप पर की गई फीडिंग का डिटेल का जो है फीड करते समय प्रोत्साहन धनराशि सीधे PFMS के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। तो आपको मालूम है कि PFMS के जरिए जो फीडिंग होती है सीधे आपका पैसा बैंक अकाउंट में जाता है। ऐसा नहीं कि आपको दलाल या सुपरवाइजर CDPO के चक्कर लगाने हैं। काम करिए अच्छी तरीके से और पैसा पाइए। स्पष्ट लिखा है जिम्मेदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की ही जा रही है। लापरवाही से अब तक कार्यकर्तियाँ जो है सितंबर से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। और हरदोई नहीं, सिर्फ ऐसे कई जनपद होंगे जहां पर प्रोत्साहन राशि के नाम पर फूटी कौड़ी आपको नसीब नहीं हुई होगी। स्पेशली इस खबर को इसलिए दिया जा रहा है जो मैंने प्रोत्साहन राशि पाना चाहती है वो लगातार काम करें और जो भाई हैं भाई की मदद से सूचना पहुंचाएं। सूचना अगर नहीं पहुंचेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो नुकसान सरकार का नहीं होगा बल्कि फायदा सरकार का होगा, नुकसान आपको होगा। इसलिए वैसे भी काम आप कर ही रहे हैं, पोस्टर ट्रैकर ऐप पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। अब धरना प्रदर्शन की अब खबरें जान लेते हैं। देखिए रोहतक में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाने को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रदर्शन हो रहा है और प्रमुख तौर पर खबर क्या, ये देखिए रोहतक रेवाड़ी से खबर है। दरअसल यहाँ पर सुभाष पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें AICT जो यूनियन है C2 का, इसके हरियाणा राज्य प्रधान और ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के सदस्य किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ एडवोकेट के साथ ही जो है प्रबुद्ध नागरिकों ने आपको बता दें अभियान चलाया और आंगनबाड़ी बहनों का जो है कहा है कि प्रदेश की 52,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन पकड़ चुका है। राय आंदोलन के दबाव में आकर हरियाणा सरकार ने 24 दिसंबर को आंगनबाड़ी यूनियन से वार्ता के लिए बुलाया है। चंडीगढ़ बुलाया गया है। ये खबर भी हम आपको पहले दे चुके हैं कि चंडीगढ़ आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया गया, उनकी यूनियन को बुलाया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इसकी मांग की जा रही। मुझे लगता तो नहीं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा में आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अन्य स्टेट की अगर कंपेयरिंग तुलना की जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है पैसा मिलता है। हालांकि लक्षद्वीप वगैरह छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों से जो है अच्छी खासी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकारी कर्मचारी किए जाने की मांग हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पर मानदेय इतना ज़्यादा अल्प मिलता है तो यहाँ पर बहनें कितनी ज़्यादा जो है संघर्षरत है, कितना ज़्यादा जो है मेहनत कर रही है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर बहनें कह रही हैं कि 2018 में हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी और सरकार ने कुछ मांगे जो है इनकी मानते हुए श्रमिक का दर्जा देने, महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाने और पदोन्नति की बात कही थी। इसके बाद भी उनकी मांगों को जो है अभी तक नहीं माना गया, यानी कि वादा तो किया गया था लेकिन वादा अमल में अभी तक नहीं लाया गया। इसके साथ ही जो है अन्य मांगों को भी नहीं माना जा रहा, इसलिए आंगनबाड़ी आंदोलन के लिए जो है विवश हुई है। और आपको बता दें देख रहे हैं जिम्मेदारियाँ भी हरियाणा जो उनके विभिन्न जो है आपको बता दें पदाधिकारी इनको सौंपी गई है और ये भी कहा है कि कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनकी सभी जो जायज मांगों को तुरंत माना जाए। अब देखते हैं कि जो बैठक होनी है, जो बुलाया गया है मुख्यमंत्री द्वारा यूनियन को, इस यूनियन में क्या बातचीत होती है, मुलाकात में क्या फैसला होता है। लगातार बने रहिए, हमारी नज़र भी रहेगी इस खबर की ओर। जैसी कोई बड़ा फैसला, बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट है, बहुमूल्य प्रतिक्रिया, सलाह है, सुझाव है तो आप दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। नमस्कार।